बोलिए श्री राधा वल्लभ सरकार की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। ना गुरुरधिकं तत्त्वं ना गुरुरधिकं तपः ना गुरुरधिकं ज्ञानं तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्यारे प्रभु प्रेमियों, नित्य प्रति भगवान के पावन सत्संग में आप सभी प्यारे भक्त आजकल भक्त जयदेव कवि जयदेव का पावन सत्संग श्रवण कर रहे हैं। प्यारे भक्तों, आप सभी ने कल श्रवण किया था कि किस प्रकार से राजा की जो पत्नी है, जगन्नाथ, जो राजा हैं जगन्नाथ उस इलाके के, तो वहीं संत जयदेव कवि उन्हीं के पास रहते थे और जयदेव कवि की जो पत्नी है श्री पद्मावती, उनको बुला लिया था। तो राजा की जो रानी थी उसको लगा कि ये ऐसे रहते हैं साध्वी वेश में, तो इनका प्रेम कितना सच्चा है, उसके लिए उन्होंने परीक्षा लेनी चाहिए। प्यारे भक्तों, आप सभी ने कल श्रवण किया था कि जब उस अपने गांव की जो रानी के गांव में जो उनके भाई थे, जब वो मर गए तो वो सतीत्व, तो उनकी भाभी सती हो गई थी, उसकी बड़ी चर्चा हो रही थी। तो रानी पद्मावती ने कहा कि ये असली प्यार नहीं है। असली प्यार तो वो है जब अपने प्रियतम के प्राण छूटे तभी अपने प्राण छूट जाएं, वही सच्चा प्रेम है। प्यारे भक्तों, ऐसी एक आप कहीं राजा सुयो बात कहीं लेके जाओ बाग स्वामी नैकु देखो प्रीत को। जब इस तरह से सत्संग सुना रही थी रानी पद्मावती, तो रानी के मन में विचार आया कि इनका इतना क्या वाकई इतना बड़ा इनका पातिव्रत धर्म है। तो राजा को कहा कि महाराज आपसे एक निवेदन है। बोले क्या? कि आप स्वामी जी को लेकर बगीचे में जाओ, लेके जाओ बाग स्वामी ने को देखो प्रीत को। आप बगीचा में लेकर जाओ, आज मैं इनकी परीक्षा लेती हूँ कि इनका कितना बड़ा प्रेम है, कितना श्रेष्ठ प्रेम है। तो राजा ने रानी को कहा, निपट बिचारी बुरी देत मेरे गरे छुरी तिया हट मान करी वेश ही प्रतीत को। अरे पगली रहने दो, मेरे गले पर छुरी चलवाओगी? मेरे गरे छुरी तिया हट। देवी आप रहने दो। रानी ने कहा नहीं नहीं, आप लेकर जाओ। आन कहे आप पाए कहीं यही भांति आए बैठी ढिंग तिया देख लोट गई रीत को। बोली भक्त बधू अजूबे होते हैं बहुत नीके तुम कहा औचकी पावती हो भांति की। प्यारे भक्तों, इसका भावार्थ ये है कि पद्मावती रानी ने जब उनकी भाभी की प्रशंसा नहीं की, क्योंकि वो सती हो गई थी ना, तो रानी की जो भाभी गांव में सती हो गई थी उनकी प्रशंसा हो रही थी, लेकिन रानी पद्मावती ने नहीं की। तो रानी को अच्छा नहीं लगा। इससे रानी ने व्यंग करते हुए कहा कि आपने जैसी बात बताई है ऐसी पतिव्रता नारी तो मैंने आज तक कहीं देखी नहीं और ना सुना। ऐसी तो केवल आप ही हो, ऐसा अब रानी जी कह रही हैं पद्मावती जी को। क्यों? भक्त जयदेव कवि हैं तो उनकी पत्नी भी कोई साधारण नहीं हो सकती भैया। वह भी परम भक्ता, परम सतीत्व, परम भगवान की प्रेम करने वाली रानी पद्मावती। तो रानी ने कहा कि भाई ऐसा तो हमने कोई सुना नहीं, आप ही हो सकती हैं। और समय पाकर सब बात रानी ने राजा से कहकर फिर कहा, देखो आपको बगीचे से आना नहीं है जब तक हम ना कहें। और राजा मना कर रहा है कि देखो रानी, ये सब हास्य परिहास ना करो, ये ठीक नहीं है। लेकिन त्रियाहट राजा को कहा नहीं नहीं, आपको करना पड़ेगा। स्वामी जी को आप बाग में लेकर जाओ। आज मैं इनकी जो पत्नी है रानी पद्मावती, उनको मैं देखती हूँ कि वो कितनी बड़ी सती हैं, परीक्षा लेते हैं, और तब मैं यह देखूंगी कि इनके पति के अंदर इनका कैसा प्यार है। राजा ने रानी का विचार सुनकर कहा कि देखो देवी, ये बात बहुत अच्छी नहीं है, बहुत बुरी आपने बात मन में धारण की है।
उनकी परीक्षा क्या लोगी? अरे उनकी परीक्षा में कुछ नहीं रखा, मेरे गले पर छुरी चलवाओगे। तो रानी ने कहा नहीं नहीं, आपको जाना पड़ेगा। जब रानी ने बड़ा हट किया तो राजा ने उनकी बात मानकर वैसा ही किया, और जिससे रानी को पद्मावती के वाक्यों में विश्वास हो जाए, ऐसी लीला की उन्होंने। वो रानी ने ऐसा षड्यंत्र रचा कि राजा के साथ स्वामी जी को भेज दिया। बाग में चले गए, पर रानी की सिखाई हुई एक दासी, पहले ही एक दासी को भेज दिया कि तुम जाओ बगीचे में, और जब स्वामी जी और राजा दोनों जब भ्रमण कर रहे हों तो तुम वहाँ से रोते हुए आना कि स्वामी जी तो ऊपर गए, है ना। फिर देखते हैं ये पद्मावती रानी का क्या कितना प्रेम है जो ये दूसरों को लेक्चर दे रही है। प्यारे भक्तों, जैसे ही पार्क में घूम रहे थे, सिखाई हुई दासी दौड़कर रानी के महल में आई और माता पद्मावती को सुनाया कि स्वामी जी तो भगवान के धाम को चले गए। भक्तों, ये सुनते ही रानी के समीप जितनी और स्त्रियां थीं वो सब दुख प्रकट करने लगी, ढोंग करने लगी, यानी अपना घूंघट करके जोर जोर से सब रोने लगी। और कोई धरती पर लेट गई, कोई लोट पलोट होने लगी, कोई जोर जोर से रोने लगी। प्यारे भक्तों, जब रानियां दासियां सब रोने लगीं तो माता पद्मावती अभी चुप हैं, और जो दासी सूचना लेकर आई थी ना, वो भी रो रही थी। माता पद्मावती ने ध्यान लगाकर देखा। थोड़ी देर बाद भक्त बंधु श्री पद्मावती जी बोली, अजी रानी जी रो नहीं, मेरे स्वामी जी तो बहुत अच्छी तरह से हैं, उन्हें कुछ भी नहीं हुआ है। तुम अचानक ही इस प्रकार क्यों धोखे में आकर डर रही हो? क्यों तुमको धोखा हुआ है? मेरे स्वामी जी तो ठीक से हैं, आप रोना बंद करें। माता पद्मावती ने अपनी योग दृष्टि से सब देख लिया था। ये परीक्षा में जो लेने के लिए इतना नाटक किया, इस परीक्षा में भी रानी फेल हो गई। देखो, राजा ने इनकार किया था कि आप मुझे वहाँ मत भेजिए, इनकी परीक्षा लेना ठीक नहीं है। लेकिन भैया रे, स्त्रियाँ हट जो होती है ना, कई बार ये बहुत भारी पड़ जाती है। आपको एक बात याद होगी तिया हट के बारे में। कैकई जो थी ना, माता कैकई, तो माता कैकई का आपने सुना, बटी हट बहुत प्रसिद्ध था। लेकिन कैकई माता ने श्री राम जी के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगकर सभी कलंक अपने ऊपर ले लिया था, लेकिन अपने हट को नहीं छोड़ा। इसलिए ये त्रिया हट बड़ा बदनाम है, ऐसा आप बोल सकते हैं। और भक्तों सुनो, जो कैकई के जो पिताजी थे, कैकेय नरेश महाराज, तो उनका नाम था अश्वपति जी महाराज। उनको ना एक आशीर्वाद था, महात्मा जी के आशीर्वाद से वो सभी प्राणियों की बोली भाषा जानते थे। आशीर्वाद दिया था, बख्शीश दी थी संत ने। लेकिन महात्मा ने कहा था कि राजन सुनो, तुम अब ये सब भाषा सुनने तो लगे, लेकिन तुम किसी को ये बात बताओगे नहीं, और तुम बताओगे तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। राजा ने कहा ठीक है। प्यारे भक्तों, एक दिन राजा भोजन कर रहा था, और भोजन के समय एक चींटी, छोटी सी चींटी आई, और जितों राजा भोजन पा रहे थे ना, उधर चींटियां आपस में वहाँ से अन्न लेकर जा रही और आपस में गल्लां कर रही थीं दोनों। और उनकी चर्चा को सुनकर राजा को हंसी आ गई। अच्छा, राजा के सामने भोजन की थाली है, वो हंसने लगे। तो रानी ने अंदर से पूछा क्या बात है, भोजन में कुछ कमी हो गई क्या? बोले नहीं। अरे बोले कुछ तो कारण होगा, कोई तो बात होगी। बोले कुछ नहीं। नहीं नहीं, आपको बताना पड़ेगा। रानी ने पूछा हंसने का कारण आपको बताना ही पड़ेगा, क्योंकि संभ्रांत व्यक्ति कभी बिना बात के हंसते नहीं है, आपको बताना ही पड़ेगा।
अब राजा ने कहा कोई बात नहीं भैया, कोई बात नहीं। बोले नहीं, आपको बताना पड़ेगा। रानी के बस में होकर राजा बात बताने को तैयार हो गए। अब उनको पता लगा कि भाई रानी ने हट की है, बताऊंगा, संत ने कहा था बताएगा तो फिर मरेगा। तो मन में विचार किया राजा ने कि इधर से मरना तो अच्छा है, काशी में जाकर मरें। तो रानी को कहा कि मैं बात तो बताने के लिए तैयार हूं, लेकिन यहाँ नहीं, काशी में बताऊंगा। राजा को लगा कम से कम मरूं तो काशी में तो मरूं, भगवान काशी नरेश की शरण में मुक्ति तो हो जाएगी। दोनों जा रहे थे भक्तों मार्ग में, और काशी पहुंचे तो रास्ते में एक बकरे जो है ना, बकरियां ये चारा चर रही थी। तो एक बकरी ने बकरे को बोला, गल सुनो, वो जो कुएं के पास घास है ना, वो मुझे ला कर दो। तो बकरे ने कहा पागल हो गई हो, अरे कुएं पर उठो घास है और मेरा पैर फिसल गया, मैं मर जाऊंगा तो बकरी ने कहा मुझे कुछ नहीं, तुम जियो या मरो, कुएं में गिरो या ना गिरो, मुझे घास ला कर दो। बकरे ने बकरी को सींग मार का एक लात मारी और बोला मैं अश्वपति राजा नहीं हूं जो रानी के बस में होकर मरने के लिए काशी जाऊं। राजा वहां से जा रहा था भक्तों, राजा ने बकरे की बात जब सुनी तो राजा को ज्ञान प्राप्त हुआ, अरे एक बकरा मुझसे भी अच्छा है, बकरा मैं रानी के बस में होकर और मृत्यु यानी मरने के लिए जा रहा हूं, मुझसे अच्छा तो ये बकरा है। उसको ज्ञान प्राप्त हुआ, और ज्ञान को प्राप्त करने के बाद रानी को राजा वापस घर लेकर आए और खूब उनकी पिटाई लगाई और कहा कि तुम्हारा मैं पति हूं, और ऐसी कैसी हट जो अपने पति को ही मारने के लिए उद्यत हो गई, कैसी रानी हो तुम। खूब डांट पाट पिटाई लगाई। रानी की समझ में बात आ गई, ऐसा हट नहीं करें जिससे पति बच्चे ही खत्म हो जाएं, समाप्त हो जाएं, ये हट भी ठीक नहीं है भैया, ठीक है ना। तो इसलिए कहने का तात्पर्य ये बात मैंने आपको इसलिए बताई क्योंकि राजा ने मना किया था कि आप मुझे स्वामी जी को, भक्त कवि जयदेव जी को बगीचे में घुमाने के लिए भेज रही हो, पीछे से आप रानी की पद्मावती रानी जो देवी हैं उनकी परीक्षा लोगे, ये ठीक नहीं है। लेकिन रानी ने नहीं माना, राजा ने वही किया। कहने का तात्पर्य ये है कि बहुत ज़्यादा त्रियाहट भी ठीक नहीं है। आगे की कथा हम कल श्रवण करेंगे। भाव प्यार से राधे राधे।